समझे। तो आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी फसलों के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है और सबसे अच्छी बात कम लागत में तैयार हो जाती है। अगर आप भी चाह रहे हैं फरवरी के महीने में कोई ऐसी फसल लगाना है जिससे आपको एक महीने में पैसा मिलना शुरू हो जाए, तो आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी फसलों के बारे में बताऊंगी जिसे आप 30 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग करके मार्केट में ले जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात, इनमें बहुत खर्चा कम आता है। यानी आप अदर कोई फसल करते हैं तो उनमें काफी ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन इनमें काफी कम खर्चा आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका खेत भी जल्दी खाली हो जाएगा जिससे आप नेक्स्ट कोई फसल कर सकते हैं। आपको 4 महीने इंतजार नहीं करना है, 4 महीने में आप 4 फसल ले सकते हैं। ऐसी फसलें जो सिर्फ 1 से 2 महीने में आपको पैसा देके आपका खेत खाली कर देंगी। 5 में से आप कोई एक फसल या सब्जी लगा सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि हर किसान सब्जी करना चाहते हैं, लेकिन फरवरी का महीना एक ऐसा महीना है जहां पे किसानों को सब्जी लगाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, बल्कि किसान जितनी जल्दी लगा दें उतनी जल्दी उनका मुनाफा शुरू हो जाता है। फरवरी के महीने में ज्यादातर किसान क्या करते हैं, कुछ किसान तो यहाँ पे लाखों का मुनाफा ले जाते हैं, कुछ हजारों का भी नहीं ले पाते। गलती करते हो आप सभी लोग भी, वही गलती करते हैं। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको 0 मुनाफा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको चुनना पड़ेगा कौन सी सब्जी मुझे लगानी है। मार्केट में, मंडी में जाओगे तो आपको 30 से 40 प्रकार की सब्जियां मिल जाएगी, लेकिन आपको वही सब्जी चुननी है जिसकी डिमांड भी हाई हो और साथ ही साथ रेट भी हाई हो। यानी मार्केट में ले जाओ, तुरंत ही बिक जाए। और दूसरी अच्छी बात यह हो कि मार्केट में जब आप जाओ, आपकी सब्जी बिके तो आपको पैसा भी उतना ही मिले जितनी आप सब्जी ले जा रहे हो। मान लीजिए आप सब्जी तो इतनी ले जा रहे हो, पैसा आपको इतना मिल रहा है, तो क्या फायदा है? आपने पूरे महीने मेहनत की और पूरा संघर्ष किया, खाद बीज लगाए, सारी चीजें की, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ये आपकी गलती है क्योंकि वहां पे सही चुनाव नहीं किया। बात करते हैं उन 5 फसलों के बारे में। नंबर 1 फसल है मूली की खेती। अब देखिए, बहुत सारे किसान कहेंगे अभी तो हमें सड़कों पे मूली फेंकनी पड़ रही है, आगे चल के हमारी मूली क्या बिकेगी मार्केट में? तो यही तो टाइम होता है। तो किसानों को समझना चाहिए, जब मूली की डिमांड होती है तब आप करते नहीं हो, जब डिमांड नहीं तब आप करते हो। गर्मियों की सीजन में मूली की काफी ज्यादा हाई डिमांड हो जाती है। मूली की छोड़े, जो मूली के पत्ते होते हैं वो भी किलो के भाव से बिकने लग जाते हैं, जबकि अभी आप किसी को मूली भी सेल करने जाओगे तो 5 रुपए किलो भी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो उस टाइम पे मंडी में 15 से लेके 20 रुपए किलो का मंडी का भाव रहता है। तो आप मूली की खेती कर सकते हैं जो कि 25 से लेके 35 दिन में ये तैयार हो जाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप मूली की खेती करें तो आप थोड़ी सी मेड़बंदी से, यानी बाउंड्री पर लगा के करें। इससे क्या है, मूली आपकी जल्दी वृद्धि होगी और आपका मार्केट में अच्छा पैसा मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, फरवरी के महीने में मूली लगा सकते हैं। जब आप फरवरी में लगाओगे तो मार्च में आपकी मूली आ जाएगी और मार्च में गर्मी का सीजन आ जाता है। गर्मी की सीजन में सब्जी की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है, लेकिन सब्जी की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, मूली की खेती कर सकते हैं। अगर आप फरवरी में लगाएंगे तो मार्च में इसकी मंडी कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में आपका खेत खाली हो जाएगा और 50 से लेके 35 दिन के बीच में 1000 से लेके 50,000 की आप आमदनी कर सकते हैं 1 एकड़ भूमि से। इससे अच्छी कोई फसल नहीं हो सकती। आप चाहें तो इसके बीच में और कोई फसल कर सकते हैं। मूली की एक ऐसी फसल है जो गर्मियों में काफी ज्यादा डिमांड रहती है। पहले आप कुछ भी लगा रहे थे, अब की बार आप मूली लगा के देखना। अब दूसरी फसल के बारे में बात करते हैं, दूसरी है प्याज की। अब बहुत सारे लोग कहेंगे प्याज की कौन सी फसल होती है, ये तो 130 दिन में पक की आती है या 140 दिन में पक की आती है, और आपने कहा है 50 से 40 दिन में पक जाएगी। तो मैं अब भी कह रही हूँ 50 से लेके 35 दिन में ये पक जाएगी। और 50-35 छोड़िए, ये सिर्फ 30 दिन में तैयार हो जाएगी। 30 से 40 दिन में पैसा कैसे लेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको इसका बीज नहीं डालना है। यानी आप फरवरी के महीने में बीज नहीं डालेंगे, आप अंकुरित हुई यानी नर्सरी लेंगे। यानी प्याज की आपको नर्सरी लेके रोपाई करनी है। जब आप फरवरी के महीने में नर्सरी लगाएंगे तो आगे चल के लेट हो जाएंगे, तो आपको मार्केट से इजीली नर्सरी लेके और रोपाई कर देनी। इससे क्या फायदा होगा, मार्च के महीने में आपकी मार्केट में प्याज चली जाएगी, जबकि काफी डिमांड हो जाती है। गर्मियों की सीजन में आपको हरी प्याज की हार्वेस्टिंग करके मार्केट में सेल करनी है, आपको पकी प्याज नहीं। जो लोग पकी प्याज से इतना मुनाफा नहीं ले पाते हैं, कुछ किसान क्या होते हैं, हरी प्याज से इतना मुनाफा ले लेते हैं। यानी आप देखोगे जो हरी प्याज होते हैं 30 से 40 रुपए किलो मार्केट में जा रही होती है, वही आपकी जो लोकल प्याज होती है जिसे आपने 4 से 5 महीने स्टोर किया, वो 20 रुपए किलो जा रही होती है। आपको डिफरेंस पकड़ना पड़ेगा। बात करें दोस्तों नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 है टमाटर की खेती, जो कि 60 से लेकर 70 दिन में तैयार हो जाती है, यानी फल देना शुरू कर देती है। और सबसे अच्छी बात है, 120 दिन से लेकर 150 दिन तक इसकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं।
अब देखिए टमाटर में बहुत सारी वैरायटी आती है, मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूंगी कुछ वैरायटियों के बारे में जो सही उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। देखिए बहुत सारे किसान साथी हाइब्रिड की तरफ अब भी नहीं जा रहे हैं। अगर आप हाइब्रिड वैरायटी की तरफ नहीं जा रहे हैं तो काफी ज्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी आपको पैदावार दे सकते हैं, वो नॉर्मल वैरायटी नहीं दे सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी वैरायटी होती है, तो वन वैरायटी की बात करें तो नंबर 1 वैरायटी की बात करें तो अर्का रक्षक, यानी नंबर 1 पे अर्का रक्षक टमाटर की एक बहुत अच्छी वैरायटी है। नंबर 2 की बात करें तो अनवय बहुत अच्छी वैरायटी है। इनकी बात करें तो यूएस 440, यानी यूएस 440 एक वैरायटी है जो काफी अच्छा उत्पादन दे रही है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। पूसा हाइब्रिड 2, यानी पूसा हाइब्रिड 2 ये भी एक अच्छी वैरायटी है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तापमान की बात करें तो 18 सेल्सियस से लेकर 30 सेल्सियस अच्छा तापमान इसके लिए रह सकता है। अब देखिए जल निकासी की अच्छी सुविधा हो आपके पास तभी आप टमाटर की खेती करना। जल निकासी जरूरी है, अगर आपकी भूमि में जल भर जाता है काफी लंबे टाइम के लिए, आप इस फसल को न करें, वहां पे आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। के लिए मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी में इसकी फसल काफी अच्छी होती है। अगर आपके खेत में बलुई दोमट मिट्टी है तो आप इसकी फसल कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 से लेकर 7 दिन में इसकी आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर सर्दी के मौसम की बात करें तो 10 से लेकर 12 दिन के बाद इसमें आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये सभी साधन है तो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। इसकी बात करें तो देखिए दोस्तों 40,000 से लेकर 60,000 का खर्चा आता है 1 एकड़ भूमि में। पैदावार की बात करें तो 2.5 कुंटल से लेकर 3.5 कुंटल तक ये पैदावार दे सकते हैं। और मूल रेट की बात करें तो 8 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो मंडी का भाव रहता है। वही शुद्ध मुनाफे की बात करें 1 एकड़ भूमि से आप लेकर 2.5 लाख रुपए तक आप मुनाफा ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 पे एक नहीं कई सारी सब्जियां हैं। अब देखिए नंबर 1 तो पालक है, नंबर 2 मेथी है, नंबर 3 हरा धनिया है, यानी यहाँ पे एक नहीं मैंने कई रखी है। अब देखिए पालक तो आप सभी लोग पहले से करते होंगे, लेकिन अगर आप पालक को गर्मियों के सीजन में करते हैं, फरवरी या मार्च में आप पालक की रुपाई करते हैं तो आपको वो बैंकर रेट मिलेंगे जो काफी साल से आपको नहीं मिल रहे। अब पालक की खेती अगर आपको करनी है तो इसके लिए कुछ वैरायटी होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए आप कौन कौन सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। पूसा हरित वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, जॉवरेन ग्रीन का कर सकते हैं, आयल ग्रीन का कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों इसकी फसल 25 से लेकर 30 दिन में तैयार हो जाती है, यानी आपने फरवरी में इसे लगाए तो मार्च में आप इसकी हार्वेस्टिंग करके आप पैसा ले सकते हैं। कोई ऐसी फसल नहीं जो आपको 25 दिन में पैसा दे दे, एक ये ऐसी फसल है जो आपको 25 दिन में रियल्टी में पैसा दे देती है। 4 से 5 बार इसकी आप कटाई कर सकते हैं, यानी एक बार अगर आपने रुपाई कर दी, पालक लगा दिया, उसके 4 से 5 बार आप इसकी कटाई कर सकते हैं, संभव है। वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। उसी वायु की बात करें तो ठंडी और हल्की गर्म जलवायु इसके लिए सही रहती है। 15 सेल्सियस से लेकर 25 सेल्सियस इसके लिए तापमान सही रहता है। खर्च की बात करें तो 10,000 से लेकर 15,000 इसमें खर्च। पैदावार की बात करें तो 80 कुंटल से लेकर 100 कुंटल तक इसकी पैदावार होती है। मुनाफे की बात करें तो 40,000 से लेकर 70,000 आप मुनाफा कर सकते हैं। अब वही बात करते हैं मेथी की बेस्ट वैरायटी, तो पूसा अलची या वंचिंग वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं जो कि CO1 वैरायटी है, RMT 305 वैरायटी है। आप मेथी भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हरे धनिया की। तो देखिए हरा धनिया क्या है, देखिए हर कोई हरा धनिया लगाता है, लेकिन अगर आपने हरे धनिया की खेती गर्मियों के सीजन में कर ली तो आप 30 से 40 दिन में इतना मुनाफा ले लेंगे जो आप किसी भी फसल से कभी नहीं ले सकते थे, क्योंकि गर्मियों के सीजन में काफी ज्यादा डिमांड हो जाती है और इसे उगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप पॉली हाउस में इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो आप अपने हिसाब से यानी नॉर्मली पॉली हाउस सेटअप बना के भी इसकी खेती कर सकते हैं। आपके पास कम भूमि है और आप कम भूमि से लाखों रुपए का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये सपना पूरा करना हरा धनिया है, बाकी कोई चीज नहीं कर सकते है। पूसा सदाबहार वैरायटी है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ एक और वैरायटी है जिसका नाम है सुधा वैरायटी, उसका चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट और नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 है हरी मिर्च। अब देखिए काफी किसान हरी मिर्च करते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ गर्मियों के सीजन में अगर आपने हरी मिर्च लगा दी तो आगे चल के आपको मार्च और अप्रैल में इतना मुनाफा मिलेगा जितना आपने किसी भी फसल से नहीं लिया होगा। देखिए इसमें सबसे पहले तो खर्चा बहुत कम आता है, यानी हरी मिर्च की खेती में रोग काफी कम आते हैं। यानी अन्य जो फसलें देखेंगे जैसे टमाटर हो गया या मान लीजिए शिमला मिर्च हो गई, गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, उनमें काफी ज्यादा रोग आते हैं, लेकिन हरी मिर्च में उनकी अपेक्षा काफी कम रोग आते हैं। तो देखिए हरी मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ ऐसी वैरायटी है जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। 1 वैरायटी है तेजस्विनी और नंबर 2 है US 611, नंबर 3 है साइनर्जी, पूसा ज्वाला। इन वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। 60 से लेकर 70 दिन में आप इनकी तुड़ाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है,
अगले 4 से 5 महीने तक बस आपको हार्वेस्टिंग करनी है, आपको पैसा मिलता रहेगा। एक बार लगा दीजिए और आप हर रोज हर वीक पैसा लेते रहिए। तो इन 5 फसलों से कोई अच्छी फसल नहीं है जो आप अपनी भूमि में लगा सकते हैं। अगर इनके बारे में आपको और कुछ जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपको किसी और फसल के बारे में जानना है या अपनी खेती से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं।